भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में एक सम्मान सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके विचारों व योगदान को याद किया गया। सभा के मुख्य वक्ता बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र सिंह रैना थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। संगठन महामंत्री आदरणीय श्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, अध्यक्ष पंकज रामपाल जी, पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संदीप जोशी जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार जी, मेरे साथ है भानु प्रताप जी जो कि पंजाब में प्रदेश के मंत्री हैं, मीरा तोमर जी, जिला महामंत्री मनोज जी, सुरेंद्र जी, अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष गौरव चौहान जी, मेरे सामने बैठे मेरी बहनें, मेरे भाइयों, इंडियन रुपीज के ऊपर तो तब उनकी चोरी के कारण इस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। उन्हीं के कारण उन्होंने दिया कि इस देश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रिड बनना चाहिए। ग्रिड बनना, जैसे नॉर्दर्न ग्रिड है, साउथर्न ग्रिड है, पूरे देश की एनर्जी वहां आती है डैमों से, वहां से आके पूरे देश में। ये उनका कंसेप्ट, उस समय के कंसेप्ट थे जो देश ने अडॉप्ट किया, देश आगे बढ़ा। उन्होंने लेबर 8 घंटे काम करेगी, ये उनका कंसेप्ट। 8 घंटे एक व्यक्ति को काम करना चाहिए, ऐसे उन्होंने इस देश में कई कंसेप्ट दिए। बड़ी लंबी हिस्ट्री है, हम बोलेंगे जब वो 1942 से 1946 तक अंग्रेजों की जो इंटरम सरकार थी, उसमें एग्जीक्यूटिव जिसको हम कह सकते हैं लेबर मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने काम किया। उन्होंने कई लेबर मिनिस्ट्री में रिफॉर्म्स, महिला भी काम कर सकती, इक्वालिटी है, 8 घंटे काम करेंगे। महिला को जब प्रेगनेंसी रहती है उसको छुट्टी चाहिए, उसको 6 महीने की छुट्टी दें। ऐसे उन्होंने कई रिफॉर्म्स हुआ इस सिस्टम जहां अनइक्वालिटी। फिर अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप 47 में देश आजाद होगा, नेहरू को कहा कि आप अपनी सरकार बनाए, इंटरिम गवर्नमेंट बनाए। उस समय नेहरू उसे नहीं लेना चाहते, 46 में ना उसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाना चाहते, पर कहते हैं कि इस देश से लाखों टेलीग्राम, उस समय तार लिखते थे, जो मोबाइल भी था, इरविन को गए जो लॉर्ड माउंटेन की वाइफ, कि भाई ऐसा एक होनहार व्यक्ति है, उसको इस मिनिस्ट्री में लेना चाहिए। तब जाके उसको लिया। दिल्ली में हमारा सेमिनार था, मेघवाल जी बता रहे थे, कहते अभी जलंधर में गया मैं, तो वहां एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया कि मैंने तब तार किया था, उसने काफी संभाल किया। चीफ मिनिस्टर ने 60 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट नहीं किया। मोदी जी ने उस समय गुजरात के एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहते कॉन्स्टिट्यूशन को हाथी के ऊपर रख के सजाया, वो खुद पैदल चल के एक प्रोसेशन निकाला। उन्होंने इतना बड़ा सम्मान इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेट किया। हमारे होते हैं अभी से, वो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। जब इस पार्लियामेंट में गए थे फर्स्ट टाइम 2014 में, वो लेट के उन्होंने दंडवत प्रणाम करके उन्होंने पार्लियामेंट को मत्था टेका था कि भाई ये डेमोक्रेसी का मंदिर है। जैसे हम अपने धार्मिक स्थान में जाते हैं, हम मांग करते हैं परमात्मा सबको खुश करे, मुझे खुश करे, परिवार को करे, देश में खुशियां लाए, दुनिया खुश रहे। उन्होंने कहा ये डेमोक्रेसी का मंदिर, लोगों ने वोट दी है कि ये जहां से हमारे साथ जस्टिस हो, हमें इक्वालिटी मिलेगी, जो बाबा साहब ने कही। बाबा साहब भी जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़े। उन्होंने कहा मैं सबको जस्टिस करूंगा, सबको इक्वालिटी दूंगा। ऐसे कई जो हम कहते हैं अंत्योदय, जो हमारा समाज पीछे रह गया था, उसके लिए कई स्कीम्स मोदी जी ने चलाई। कोरोना आता है तो 80 हमारे देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन फ्री में लगाते हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे,
आयुष्मान कार्ड दे रहे, मकान दे रहे, बिजली दे रहे, पानी दे रहे, शौचालय दे रहे। बस समाज कैसे आगे बढ़े, इक्वालिटी में कैसे आए, जैसे बाबा साहब ने कहा, मोदी जी उस दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी ने बाबा साहब के साथ भी बड़ा मान और सम्मान किया। उन्होंने 5 तीर्थ बनाए, मऊ में जहां उनका जन्म हुआ, दिल्ली में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, नागपुर में जहां उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, इंग्लैंड में बिल्डिंग खरीद के जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, और महाराष्ट्र में जहां उनका संस्कार किया। 1990 में कांग्रेस ने, नारायण थे जिस व्यक्ति ने बाबा साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस ने 1970 को उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया। खुद कांग्रेसी नेताओं ने जीते जी भारत रत्न लिए। बाबा साहब को 1990 में जब नान कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट बनी, अटल जी वहां थे, तब उसको सम्मान दिया गया भारत रत्न से।